नहीं भाई, टाइटल में कुछ भी क्लिकबेट नहीं है। फाइनली बहुत सारे डिलेज और नखरों के बाद एशिया कप का शेड्यूल आ गया है और खबर अच्छी है। कम से कम 3 बार हमें इंडिया वर्सेस पाकिस्तान देखने को मिल सकता है इस टूर्नामेंट में। अब 30 अगस्त से एशिया कप शुरू हो जाएगा और इंडिया का पहला मैच आएगा 2 सितंबर को, और वो भी पाकिस्तान के साथ। यानी विराट कोहली वर्सेस बाबर आजम अब दूर नहीं है। मोटा भाई ने एशिया कप में भी फुल प्लानिंग कर रखी है ताकि सबसे ज्यादा फायदा हो। इंडिया और पाकिस्तान को एज यूजुअल रख दिया एक ग्रुप में और साथ में डाल दिया बेचारी नेपाल को, जिसके साथ इंडिया का मैच 4 सितंबर को होने वाला है। अब जो कि ऑब्वियसली नेपाल उतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग टीम नहीं है, तो रजिया गुंडों में फंस जाएगी और जल्दी एलिमिनेट हो जाएगी, ताकि ये दोनों टीम इंडिया और पाकिस्तान आसानी से इस टूर्नामेंट में आगे जा पाए। और इसीलिए टूर्नामेंट की व्यूअरशिप भी रेलेवेंट रहेगी और मजा भी आता रहेगा। इवन तो ये कोई अच्छा टैक्टिक नहीं है, क्योंकि इससे वीक टीम्स का आगे आना और ज्यादा मुश्किल हो जाता है, लेकिन इट इज व्हाट इट इज। बचे बेचारे दूसरे ग्रुप में अफगानिस्तान, श्रीलंका और बांग्लादेश, जिनको फुल एफर्ट डाल के क्वालिफाई करना पड़ेगा और एक उनमें से एलिमिनेट हो जाएगा। फिर 6 सितंबर से शुरू होंगे टॉप 4, जिसमें टॉप 4 टीम जाएंगी। वाह। और इस शेड्यूल के हिसाब से, जो कि अपने एडिटर भाई स्क्रीन पे कहीं ना कहीं डाल देंगे, इंडिया का अगला मैच तुम देख पाओगे कि 10 सितंबर को होगा, यानी 8 दिन बाद फिर से, जो कि अगेन तभी पॉसिबल हो पाएगा अगर इंडिया नेपाल को ग्रुप स्टेज में हरा देती है। हरा देगी ना? ऑफ कोर्स हरा देगी यार। ग्रुप स्टेज में तो हम ऑस्ट्रेलिया को भी 4 बार हरा दे। अब इस शेड्यूल में A2 का मतलब है इंडिया और A1 का मतलब है पाकिस्तान। यानी हमारे अगले 3 मैचेस होने वाले हैं 10, 12 और 15 तारीख को। अभी से डेट्स याद कर लो ताकि फ्री रहो। मेरी वीडियोस तो आ ही जाएंगी तुम्हें याद दिलाने के लिए। इसके बाद का फॉर्मेट तो तुम्हें पता ही है। 17 सितंबर को टॉप 4 की 2 टीम्स मैच करेंगी फाइनल में, जो कि फिर से इंडिया वर्सेस पाकिस्तान हो सकता है अगर सब सही रहा तो। भाई यहाँ मास्टर प्लान समझो। 44 डेज के अंदर 4 बार इंडिया वर्सेस पाकिस्तान करने का इरादा है। यहाँ पे 3 एशिया कप के और 1 वर्ल्ड कप का मैच। इतने सारे मैचेस तो फायदा ही फायदा होगा मोटा भाई। पैसा ही पैसा होगा। अभी तो वर्ल्ड कप में भी अगर दोनों टीम्स आगे चलेगी तो फाइनल में भी मिल सकती है। देखो शेड्यूल और ग्रुप देख के साफ पता लगता है कि इंडिया और पाकिस्तान के लिए डेफिनेटली चीजें यहाँ पे इजी करी गई है। और प्लानिंग यही है कि एटलीस्ट एशिया कप के फाइनल में तो इंडिया और पाकिस्तान मिले ही मिले। लेकिन तुम्हें याद ही होगा, सेम थ्योरीज हमने लास्ट ईयर के एशिया कप में भी बनाई थी। मैंने खुद ही वीडियो डाली थी इस बारे में, और तब भी सबको याद है क्या ही हुआ था। इंडिया तो फाइनल तक पहुंच ही नहीं पाई, पाकिस्तान फाइनल तक पहुंची, लेकिन जीती कौन? श्रीलंका। भाई देखो इस बार भी उम्मीदें तो सभी लगा के बैठे होंगे, लेकिन कहीं पिछली बार की तरह वाला हाल ना हो जाए। देखो सिंपल बात है, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, श्रीलंका किसी को भी हल्के में नहीं ले सकते हो। कुछ लोग तो यहाँ जिम्बाब्वे से भी हार जाते हैं। वैसे अभी की करंट इंडियन स्क्वाड देख के तुम्हें क्या लगता है इंडिया के चांसेस इस साल की एशिया कप में कैसे होने वाले हैं? क्योंकि ऑब्वियसली ये वाला एशिया कप पिछली बार की तरह नहीं बल्कि 50 ओवर फॉर्मेट में होने वाला है। और सुनने में ये भी आ रहा है कि तब तक श्रेयस अय्यर, जसप्रीत बुमराह और अपने केएल राहुल भाई भी वापस आ जाएंगे टीम में, विच इज गुड फॉर अस। बट यार एक चीज तुम्हें कंसर्निंग नहीं लगती यहाँ पे कि हमें वर्ल्ड कप से पहले 10 से 12 ओडीआईस खेलने हैं मुश्किल से, उसमें से भी 3 द माइटी वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट है, जो वर्ल्ड कप भी नहीं खेलने वाली, और एक और प्रैक्टिस मैच होगा नेपाल के अगेंस्ट। हाँ थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा 2-3 मैचेस पाकिस्तान के अगेंस्ट खेल के, बट उसके अलावा सिर्फ 3 मैचेस ही खेलेंगे हम ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, जो कि बायलैटरल सीरीज है जिसमें हम उनको हरा ही देंगे यार, 2-1 हरा देंगे शायद। तो मेरा सवाल यहाँ पे है कि क्या ये मैचेस हमारी टीम को इनफ प्रैक्टिस दे पाएंगे इतने बड़े वर्ल्ड कप जैसे टूर्नामेंट में खेलने से पहले? और क्या वो प्लेयर्स जो इन टीम्स के अगेंस्ट अच्छा परफॉर्म करके सिलेक्ट होंगे वर्ल्ड कप स्क्वाड के लिए, वो क्या इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका के सामने सेम परफॉर्मेंस दे पाएंगे वर्ल्ड कप में? बिकॉज मुझे याद है सेम प्रॉब्लम लास्ट ईयर भी हुई थी T20 वर्ल्ड कप में, जहां दीपक हुडा, हर्षल पटेल और केएल राहुल जैसे प्लेयर्स बुरी तरह फेल हो गए थे। थोड़ी सोचने वाली बात तो है, लेकिन अभी थोड़ा टाइम है, इसीलिए इसको होल्ड पे डाल सकते हैं। खैर तुम मानोगे नहीं यार, एशिया कप के शेड्यूल की जो अनाउंसमेंट हुई है उसकी न्यूज की टाइमिंग इतनी बढ़िया थी, क्योंकि कल ही इंडिया ए ने पाकिस्तान ए को ACC मेंस इमर्जिंग एशिया कप में, यानी सस्ते एशिया कप में हरा दिया है। एक सेकंड, बुरी तरह हरा दिया है। इमर्जिंग एशिया कप भूल गए क्या, जिसमें मेरे और तुम्हारे फेवरेट रियान भाई खेल रहे हैं? आई एम श्योर तुम में से काफी लोगों को मैच के बारे में पता ही नहीं होगा, और तुम में से कई लोगों ने इस मैच को नहीं फॉलो किया होगा, लेकिन यार करना चाहिए। काफी इंटरेस्टिंग मैचेस हो रहे हैं। ऑफ कोर्स इंडिया अभी तक अनबीटन है और पाकिस्तान को ये मैच 8 विकेट से हरा दिया है। इसी बात पे सब्सक्राइब भी मार दो यार, 400 के करने जुलाई एंड से पहले। साई सुदर्शन तो तुम्हें याद ही होगा, उसने सेंचुरी मारी है इस मैच में। व्हाट अ टैलेंट यार। IPL के फाइनल में भी ऑलमोस्ट सेंचुरी के क्लोज आ गया था और इंप्रेसिव परफॉर्मेंस दी थी, और इस मैच में भी एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस से टीम को जिता दिया है। हो गई थी भाई, मेरी एब्स बन गई थी। बाकी CSK से राजवर्धन हंगरगेकर ने भी 5 विकेट हॉल ली, और इसी तरह हमारे IPL टैलेंट्स ने PSL टैलेंट्स को स्कूल की टीम समझ के मैच हरा दिया। भाई पाकिस्तान ए की जो टीम थी उसमें जितने प्लेयर्स थे उनके सबके इंटरनेशनल मैचेस का एक्सपीरियंस मिला के टोटल 81 मैचेस का एक्सपीरियंस बनता है। और वहीं दूसरी तरफ अपनी इंडिया ए के प्लेयर्स थे जिनमें से किसी एक ने भी अभी तक डेब्यू भी नहीं किया है, फिर भी एकदम माइंड ब्लोइंग परफॉर्मेंस दी है टीम ने। टैलेंट तो इस टीम में कूट कूट के भरा है भाई, पूरी सिलेक्शन ही टैलेंट और मेरिट के बेसिस पे हुई है, तो परफॉर्मेंस तो अच्छी आएगी ही। एंड ट्रूली इसको
इमर्जिंग इंडिया स्क्वाड बोल सकते हैं। वैसे टैलेंट से याद आया, रियान भाई की बैटिंग नहीं आ पाई यार। देखो टेस्ट तो हो नहीं रहा था, तो इन मैचेस पे ही मैं फैंटेसी क्रिकेट खेल रहा था, इसीलिए मैंने क्रिकेट एक्सचेंज फैंटेसी पे रियान पर आपको वाइस कैप्टन भी बनाया था इस मैच में। उम्मीदें ज्यादा थी नहीं, इसलिए पॉइंट ज्यादा नहीं दिए, लेकिन एक इंपॉर्टेंट विकेट ली बंदे ने, तो ज्यादा जोक्स नहीं मारेंगे। देखो ठीक है, अब तुम्हें पता है इंडिया का सेकंड टेस्ट वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट आज शाम को 7:30 बजे शुरू हो जाएगा, इसीलिए उससे पहले तुम क्रिकेट एक्सचेंज फैंटेसी पे अपनी टीम बना के कॉन्टेस्ट ज्वाइन कर लेना। इस मैच में स्पेशली 5 लाख का मेगा कॉन्टेस्ट है, जिसमें अश्योर्ड विनिंग्स है, यानी हार नहीं सकते तुम, और ज्वाइनिंग फी सिर्फ 20 है। प्लस इसी कॉन्टेस्ट में जीतने पे 10,000 तक के एक्स्ट्रा रिवॉर्ड्स भी है, इसीलिए तो नंबर 1 रेटेड फैंटेसी ऐप है। डिस्क्रिप्शन वाला लिंक या मेरा कोड पाहुल यूज करके साइन अप करोगे तो तुम्हें 500 का एक्स्ट्रा बोनस वैसे ही मिल जाएगा, तो आराम से 3-4 टीम्स बना के खेल सकते हो। वैसे भी यार इंडिया ने जीतना है और इंडिया के सारे बॉलर्स विकेट्स तो ले जाएंगे ही, तो तुम्हारे लिए कैप्टन वाइस कैप्टन बनाना बहुत आसान है, क्योंकि ये मैच थोड़ा प्रेडिक्टेबल सही है। अगर फिर भी हेल्प चाहिए तो क्रिकेट एक्सचेंज फैंटेसी पे एक्सपर्ट की बनाई हुई टीम्स मिल जाती है, फैंटेसी इनसाइट्स और मैच के एनालिसिस दोनों मिल जाती है, जिससे तुम अपनी बेस्ट टीम बना लो मेरी तरह। मैंने भी एज यूजुअल एंड में अपनी फैंटेसी टीम दिखाई है, वीडियो के एंड में देख लेना। तब तक डिस्क्रिप्शन वाले लिंक से डाउनलोड कर लो। अब देखो इस इमर्जिंग एशिया कप में इस विन के बाद इंडिया सेमीज में चली गई है और अब बांग्लादेश के अगेंस्ट खेलने वाली है। वहीं पाकिस्तान का मैच श्रीलंका के अगेंस्ट होगा एंड 23 जुलाई को इसका फाइनल होने वाला है, जिसमें इंडिया तो जानी ही चाहिए एंड जीतना भी चाहिए। भाई अगर इसमें भी इंडिया वर्सेस पाकिस्तान हो जाए तो कुछ ज्यादा ही इंडिया वर्सेस पाकिस्तान देखने को मिल जाएगा इस साल में। अब आते हैं आज के मुद्दे पे, यानी इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज का सेकंड टेस्ट, जो कि इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज के बीच में 100th टेस्ट होने वाला है, एंड ऊपर से अपने किंग कोहली का 500th इंटरनेशनल मैच, जो कि इंडिया हम सब जानते हैं आराम से फिर से जीत जाएगी। असली बेट तो इस बात पे लगानी चाहिए कि ये मैच 2 दिन में खत्म करेगी इंडिया या 3 दिन में, या फिर इंडिया सिर्फ एक बार बैटिंग करेगी या 2 बार ही करनी पड़ेगी। देखो रोहित भाई का थोड़ा सा इंटरव्यू हुआ था, उसमें उन्होंने कुछ ज्यादा रिवील नहीं किया है कि क्या चेंजेस हो सकते हैं, क्योंकि वो कह रहे हैं कि पिच के हिसाब से मैच के टाइम पे ही देखेंगे, बट एक्सपेक्टेड है कि एक आध चेंज तो बनेगा ही। बैटिंग ऑर्डर में मेरे को नहीं लगता बिल्कुल भी चेंजेस होने वाले हैं, तो आई थिंक ऋतुराज गायकवाड़ को फिर से चांस नहीं मिलेगा। बॉलिंग में अश्विन सिराज और जडेजा आई थिंक खेलने ही वाले हैं। सूत्रों के हिसाब से पता लग रहा है कि पिच में शुरू में एक्स्ट्रा पेस होने वाली है और 5 दिन बारिश भी होने वाली है, तो अगर इंडिया बॉलिंग फोर्स करेगी तो एक्स्ट्रा पेसर के साथ जाएगी, और अगर बैटिंग करेगी तो शायद एक्स्ट्रा स्पिनर के साथ जाए। यानी शार्दुल को रेस्ट देके अक्षर पटेल को चांस दे सकते हैं, या फिर उनटकट की जगह नवदीप सैनी भी डाल सकते हैं फॉर एक्स्ट्रा पेस। लेकिन इतना स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है, अश्विन अन्ना आके सबको ऑल आउट कर ही देंगे। वैसे सुना है वेस्ट इंडीज भी एक एक्स्ट्रा स्पिनर इंक्लूड करना चाह रहे हैं, केविन सिंक्लेयर। इन दी एंड आई थिंक रोहित भाई के मूड पे डिपेंड करता है, सेम स्क्वाड भी रख सकते हैं, बट भाई तुम्हें पता है कि वन साइडेड मैच होने वाला है, इसलिए तुम क्रैक्स पे फॉलो कर लेना। अगर कुछ कॉम्पिटिटिव देखना ही है तो एशेज ही देखो। एक खुशखबरी है कि रोहित शर्मा टेस्ट रैंकिंग में नंबर 10 की पोजीशन पे आ गए हैं आफ्टर फर्स्ट मैच टेस्ट सेंचुरी। इकलौता इंडियन प्लेयर जो टेस्ट की टॉप 10 रैंकिंग्स में है, इसलिए आई थिंक ये मैच कोहली और रहाणे के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। थोड़े रन्स की उम्मीद करनी चाहिए इनसे। देखो जब तक अगली सीरीज शुरू होगी तब तक श्रेयस अय्यर स्क्वाड में वापस आ सकते हैं, इसलिए रहाणे को अपनी जगह बनाने के लिए स्कोर करने पड़ेंगे रन्स। वैसे विराट भाई के बारे में भी इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि इस समय विराट कोहली 499 मैचेस पे है, और जब सचिन सर भी सेम 499 मैचेस पे थे तब उनके भी 75 इंटरनेशनल हंड्रेड्स ही थे। और यार पिछले मैच में 76 रन मारे थे, इस मैच में 500वां मैच खेलने जा रहे हैं, तो सब चीजें एक ही चीज पे इशारा कर रही है। आई होप आई डोंट जिंक्स इट, लेकिन अब किंग की एक सेंचुरी तो बनती है। वैसे भी ओवरसीज सेंचुरी 5 साल से नहीं आई, लास्ट 2018 में आई थी आई थिंक ऑस्ट्रेलिया में, इसलिए मैंने विराट कोहली को क्रिकेट एक्सचेंज फैंटेसी पे कैप्टन बनाया। लास्ट टाइम रोहित शर्मा को बनाया था तो उनकी सेंचुरी आ गई थी। वाइस कैप्टन से अपन दे रहे हैं अश्विन भाई को, फिर से 15 विकेट निकाल के मेरे को अच्छे पॉइंट्स दिला देंगे और खुद मैन ऑफ द सीरीज ले ही जाएंगे, जैसा मैंने प्रेडिक्ट किया था। तुम भी अपनी फैंटेसी टीम बना लेना, डिस्क्रिप्शन वाले लिंक से ऐप को डाउनलोड कर लेना। अगर कोई चेंजेस होते हैं इस टीम में तो मैं टेलीग्राम पे पहले ही डाल दूंगा मैच शुरू होने से। टेलीग्राम का लिंक बहुत लोग मांगते रहते हैं, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वरना @पाहुलवालिया सर्च कर सकते हो। बाकी तुम्हें भी कोई चेंजेस सजेस्ट करने हो तो तुम कमेंट्स में मुझे बता सकते हो, या फिर ये टीम तुम्हें कैसी लगी तो मुझे कमेंट्स में बता देना। अब अगर फ्री हो तो ये वाली वीडियो देख के ये भी जान लो कि आरसीबी का अगला कोच कौन हो सकता है। मिलता हूं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग, लव यू ऑल, बाय बाय। जो हटा के पूछना चाहते हो अगल बगल है क्या?